Hi, this is Naveen Dwivedi and you are watching your YouTube channel English G Study A to Z। जैसा आपको पता है हमने टाइप 1 से टाइप 3 मीनिंग सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं टाइप 4 मीनिंग, जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस के इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब में आज हम सीखेंगे इज, आर और एम का प्रयोग। इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है या हो, और एम का मतलब होता है हूँ। इनका हम एक एक करके प्रयोग सीखेंगे। इनमें हम क्रिया का यूज नहीं करेंगे, ये बिना क्रिया वाले सेंटेंस बनेंगे, और जो क्रिया वाले सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं, जिनको हम आगे सीखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ इज, यानी इज का प्रयोग। तो इज के प्रयोग में पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह एक लड़का है। इसकी अंग्रेजी बनेगी, वह की अंग्रेजी हो गई ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे है के लिए, इज। इसके बाद एक लड़का यानी ए बॉय, ही इज ए बॉय। दूसरा वाक्य देखें, जैसे वह लड़की है। इसी प्रकार वह के लिए, क्योंकि लड़की है इसलिए सी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और एक लड़की यानी लड़की हो चाहे एक लड़की हो, एक गर्ल। तो ये इस प्रकार वाक्य बन जाएगा। वह तैयार है, ही इज रेडी। वह किसान नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं वह की अंग्रेजी ही, है की अंग्रेजी इज, और जब नॉट लगाते हैं तब हम इज के बाद नॉट लगाते हैं, तो नॉट लग गया। इसके बाद किसान के लिए ए फार्मर, यानी ही इज नॉट ए फार्मर। अगला वाक्य, यह तुम्हारा काम है। यह के लिए दिस इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तुम्हारा काम यानी योर वर्क, या हम कह सकते हैं दिस इज योर जॉब। दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। अगला वाक्य देखें, यह मेरी किताब नहीं है। तो यह के लिए दिस, है के लिए इज, और उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। मेरी किताब माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक। अगला वाक्य, क्या यह मेरी किताब नहीं है। तो देखिए, जब क्या आ जाए यानी कि क्या से शुरुआत हो, कोई चीज न पूछी हो इसमें, यानी सिर्फ प्रश्न किया गया हो, तब हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे, यानी इस सबसे आगे आएगा है के लिए। यह के लिए दिस, और नहीं है तो नॉट। दिस के बाद नॉट, यानी कि यहाँ पर जो दिस है वो सब्जेक्ट रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। मेरी किताब के लिए माई बुक, इज दिस नॉट माई बुक। अगला वाक्य है, यह किसका घर है। किसका घर, यानी कि ये ऐसा WH वर्ड है जिसके साथ नाउन भी है, यानी किसका WH वर्ड में आता है, यानी W का वर्ड हो गया, घर इसका नाउन हो गया। तो हम WH वर्ड के साथ इसका नाउन भी यूज करेंगे, यानी कि एक साथ हम इनका यूज करेंगे। हुज होम, किसका घर के लिए यूज होगा, हुज होम। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। इसके बाद यह के लिए दिस, यानी Whose home is this। अगला वाक्य, वह कौन है, यानी कौन के लिए आएगा who। इसके बाद है के लिए is, और वह की अंग्रेजी ही, यानी who is he। वह कौन नहीं है। is के बाद हम लगा देंगे सीधे not, यानी who is not he। अब हम देखते हैं यूज ऑफ आर, यानी आर का प्रयोग। सबसे पहला वाक्य है, जैसे तुम लड़के हो। तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू, हो की अंग्रेजी हो गई आर, और लड़के का ए बॉय, हु आर ए बॉय। अगला वाक्य, हम अध्यापक हैं। हम की इंग्लिश हो गई वी। उसके बाद हैं, क्योंकि हमने आर का मतलब हैं या हो सीखा था, इसलिए हैं के लिए आर। अध्यापक के लिए टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स, वी आर टीचर्स। वे आज अनुपस्थित हैं, यानी कि वे की अंग्रेजी दे, हैं की अंग्रेजी आर, अनुपस्थित की एब्सेंट, और आज की
टुडे, यानी दे आर एब्सेंट टुडे। अगला वाक्य, क्या तुम किसान हो? क्या तुम किसान हो, यानी कि क्या सबसे पहले आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज करेंगे, यानी कि हो की अंग्रेजी आर, इसके बाद यू, फिर किसान की ए फार्मर, आर यू ए फार्मर। वे विद्यार्थी नहीं हैं, यानी नहीं भी आ गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट। तो सबसे पहले वीक इंग्लिश थे, फिर आर है कि, इसके बाद नहीं है तो नॉट, और स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स हो जाता है, बहुत सारे हैं तो दे आर नॉट स्टूडेंट्स। इसके बाद मेरी किताबें कहाँ हैं, WH वर्ड आ गया W से, यानी वेयर, वेयर माने कहाँ, तो वेयर सबसे पहले वेयर, इसके बाद है कि इंग्लिश आर, माई बुक्स, यानी मेरी किताबें। क्या तुम दोनों तैयार हो, सबसे पहले आर, तुम दोनों बोथ ऑफ यू, तैयार के लिए रेडी, आर बोथ ऑफ यू रेडी। वे किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, किस कक्षा के विद्यार्थी, यानी WH के साथ नाउन भी आ गया, इसलिए WH नाउन एक साथ हम सबसे पहले यूज करेंगे। किस कक्षा, यानी किसके लिए, जो नाउन का यूज है कक्षा हो गया, तो विच क्लास ऑफ स्टूडेंट आर दे, आर हो गया हैं के लिए और दे हो गया वे के लिए, तो विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर दे। इसके बाद ये लोग कौन हैं, हु सबसे पहले हैं के लिए आर, ये लोग दिस पीपल, हु आर दिस पीपल। तो इस प्रकार हम सीख जाते हैं आर का यूज। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ एम, यानी एम का प्रयोग। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई सबसे पहले, हूँ के लिए एम, एक विद्यार्थी ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। मैं भूखा हूँ, मैं के लिए आई, हूँ की एम और भूखा की हंग्री, यानी आई एम हंग्री। मैं जानवर नहीं हूँ, इसमें नॉट आ गए, इसलिए एम के बाद हम लगाएंगे नॉट, आई एम नॉट ए एनिमल, आई एम नॉट ए एनिमल। क्या मैं बेवकूफ हूँ, यानी क्या से वाक्य शुरू हुआ, इसलिए सबसे पहले एम, इसके बाद आई, एम आई फूल। क्या मैं राजा नहीं हूँ, इसमें भी क्या से वाक्य शुरू हुआ है, एम आई नॉट ए किंग, यानी एम सबसे पहले, फिर उसके बाद आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लग गया नॉट ए किंग। मैं किस कक्षा में हूँ, किस कक्षा में हूँ, इसमें WH नाउन का यूज हुआ है। सबसे पहले हम WH वर्ड में जो है WH नाउन का यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं आएगा क्योंकि किस कक्षा में, तो सबसे पहले मैं यूज करेंगे। इन विच क्लास, यानी विच किस, और कक्षा के लिए हो गया क्लास, इन विच क्लास, हूँ के लिए एम और लास्ट में आई का यूज करेंगे सब्जेक्ट का, तो इन विच क्लास एम आई। मैं कौन हूँ, कौन के लिए हूँ के लिए एम और मैं की आई, हु एम आई। मैं इस पुस्तक से पूर्ण संतुष्ट हूँ, मैं के लिए आई, हूँ की एम, पूर्ण संतुष्ट, फुली सेटिस्फाइड इस पुस्तक से, विथ दिस बुक। तो इस प्रकार हम एम का भी यूज सीख लिए। ये थे प्रेजेंट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब। आगे हम बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का यूज। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने इसमें कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि यह एक नया चैनल है, आपको इसे आगे ग्रो करना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।